हेलो एंड वेलकम टू निक टीच। आज हम इस वीडियो में हम करेंगे थ्योरम 1.3 और उसका प्रूफ दैट इज रूट टू इज इररेशनल हमें प्रूफ करना होगा, है ना। और एग्जांपल 5 दैट इज प्रूफ दैट रूट 3 इज इररेशनल। एंड आपके लिए होमवर्क होगा टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन दैट इज प्रूफ दैट रूट 5 इज इररेशनल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम 1.3 से दैट इज रूट टू इज इररेशनल। इसके लिए हमें इस थ्योरम की जरूरत होगी जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिए और इस थ्योरम को आप अच्छे से समझ सकते हैं उस वीडियो के थ्रू। तो अब हम स्टार्ट करेंगे दैट इज रूट टू इज इररेशनल। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना दैट इज रूट टू इज इररेशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। हर बार आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लेंगे एक क्वेश्चन हमेशा आता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट टू इज रैशनल। हम सबसे पहले अज्यूम करने वाले हैं कि रूट टू क्या है, रैशनल है। देन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भी आपको बताते जा रही हूँ और समझाते भी जा रही हूँ। सच दैट रूट टू इक्वल टू आर बाय एस। अगर हमने रूट टू को रैशनल माना है तो हमने रैशनल का मीनिंग पढ़ा था दैट इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, या फिर यहाँ पे जैसे इस तरह लिखा है आर बाय एस, वेयर आर एन एस आर एनी इंटीजर्स, उसको आर पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पी और क्यू हटा के सिर्फ आर और एस लिख दिया, ठीक है। तो सपोज आर एंड एस हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ओके, क्या बोल रहा है यहाँ पे, हम सपोज करते हैं आर और एस में और भी कॉमन फैक्टर्स होंगे अदर देन 1, देन वी डिवाइड द कॉमन फैक्टर टू गेट, हम कॉमन फैक्टर्स को डिवाइड कर देंगे और लिखेंगे रूट टू इज इक्वल टू ए बाय बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स। अब यहाँ पे समझते हैं इसको। जैसे आर और एस हमने रिप्रेजेंट तो कर लिया, जैसे अगर कभी 2/4 लिखा, ठीक है, तो इसमें और भी कॉमन फैक्टर्स है ना अदर देन 1। 2 है कॉमन फैक्टर, उसको हम कैंसिल आउट करेंगे, वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, वहां पे हमें क्या मिलेगा 1/2। तो ये 1 और 2 क्या है, 1 और 2 को प्राइम्स हो गए। तो वैसे ही यहाँ पे आर और एस में कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे, उसको हमने लिख दिया, उसको कैंसिल आउट करके लिख दिया ए बाय बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है और वो और कैंसिल नहीं हो सकते। जैसे 2 और 3 हो गए, 2 3 को प्राइम्स है, 2 और 7 हो गया को प्राइम, 3 7 हो गया को प्राइम। ये सब क्या है, ये सारे को प्राइम्स है, ठीक है, ये सारे क्या है, को प्राइम्स है। तो हमने अल्टीमेटली कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे आर और एस में, उसको हटा के हमने ए बाय बी लिख दिया है, तो रूट टू इक्वल टू ए बाय बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सो अब इसको रीअरेंज कर देंगे, बी यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ पे लिखा था रूट टू इक्वल टू ए बाय बी, तो यहाँ पे बी यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, रूट टू के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे इसने वैसे ही लिख दिया है दैट इज बी इंटू रूट टू इक्वल टू ए, ठीक है। ओके, अब स्क्वायरिंग, अब नेक्स्ट स्टेप है। तो सबसे पहला स्टेप था कि उसको हमने रैशनल माना तो भैया आर बाय एस में लिख सकते हैं। आर बाय एस में अगर कोई कॉमन फैक्टर होगा उसको कैंसिल आउट करेंगे तो ए बाय बी बन जाएगा। फिर हमने सेकेंड स्टेप इज टू रीअरेंज और थर्ड स्टेप इज टू स्क्वायर ऑन बोथ द साइड एंड रीअरेंजिंग, है ना। हमने क्या किया, अब इसे हम बोथ द साइड से स्क्वायर कर लेंगे। अगर हम स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, b का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2 इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। भैया यहाँ पे देखो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आया है ना, यहाँ b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। इसको अगर मैंने इधर कर लिया तो यहाँ पे क्या कर रही है, जो 2 है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तभी तो b स्क्वायर मिल रहा है ना। 2 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तभी बी स्क्वायर मिल रहा है। तो यहाँ स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि 2 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, है ना। इसको दूसरे उससे भी पर्सपेक्टिव से हमने देखा कि हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। तो ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तभी तो हमें कोई नंबर बी स्क्वायर मिल रहा है, इसको ऐसा समझ रहे हैं अपन। ओके, ठीक है, दैट मीन्स 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर,
और इसके पहले हमने अभी थ्योरम देखा था that if p is any prime number and if it divides a square then it will divide a also. ओके है ना थ्योरम, इसके पहले वाला थ्योरम यही था. तो therefore 2 divides a square. Now by theorem 1.3 it follows that 2 divides a. Sorry, it's 1.2. Now by theorem 1.2 it divides that follows that 2 divides a. 2 divides a square हो रहा है तो 2 divides a भी होगा. So we can write a equal to 2c. अब इसको ऐसे समझते हैं कि a को 2 डिवाइड कर रहा है तो कुछ और एक हमको मिलेगा ना नंबर, तो लेट इट बी c. तो यहाँ पे हम इसको अरेंज कर लेंगे तो a इक्वल टू 2c हो जाएगा. वही लिखा है यहाँ पे. We can write a equal to 2c for some integer c. करेक्ट. नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग a we get. अब देखो यहाँ पे a इक्वल टू 2c आ रहा है. अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये 2c, a इक्वल टू 2c को हमने पुट कर दिया इसमें. ठीक है, a इक्वल टू 2c को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया. हमारे पास इक्वेशन थी 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. हमने यहाँ पे a इक्वल टू 2c को पुट कर दिया यहाँ पे. तो यहाँ 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर. यहाँ पे हमें मिला सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a वी गेट 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर. अब इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. b स्क्वायर इक्वल टू ये 2 1 जा 2 2 जा 4 2c स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको रीअरेंज करो, देखो क्या हो रहा है. b स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर. b स्क्वायर को अगर 2 से डिवाइड करेंगे एक फर्दर एक नंबर मिल रहा है, दैट मीन्स b स्क्वायर को 2 डिवाइड कर पा रहा है. ठीक है, तो वही चीज लिखेंगे b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर है ना. b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर. दिस मीन्स 2 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड सो 2 डिवाइड्स b. 2 इसका मतलब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब आया कि जो 2 है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2b को भी डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2. ठीक है. Therefore a and b have at least 2 as a common factor. भैया अभी हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखा कि 2 divides a square and 2 divides b, 2 divides a and 2 divides b. That means 2 तो common factor है ना. 2 common factor हुआ जो दोनों को कैंसिल कर रहा होगा. क्लियर. लेकिन हमने तो बोला था कि भैया a and b are co-primes. यहाँ पे but this contradicts the fact that a and b have no common factor other than 1. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 2 is rational. So we conclude that root 2 is irrational. तो यहाँ पे हमें 2 as a common factor मिल रहा है दोनों a और b में, और हमने डिक्लेयर किया था कि a और b क्या है, को-प्राइम्स है. तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है, क्योंकि हमने इनकरेक्ट assumption लिया है, that is root 2 is rational. So we conclude, हमारा कंक्लूजन है कि रूट 2 इज इरैशनल. ठीक है, हमें सबसे पहले उसको रैशनल मानना है, फिर उसको r बाय एस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम p बाय क्यू फॉर्म में कर सकते हैं. p बाय क्यू भी लिख सकते हो आप. अगेन अगर उसमें कुछ कॉमन फैक्टर होगा तो हम कैंसिल आउट करेंगे और अज्यूम करेंगे कि हम उसको a बाय b लिख रहे हैं, वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स. फिर हमने रीअरेंज किया, स्क्वायर किया, तो हमें एक स्टेटमेंट मिला 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. यहां से हमें पता चला कि 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. तो भैया थ्योरम 1.2 से हमने पढ़ा कि अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा. और अगर a को डिवाइड करेगा तो हम एक लिख सकते हैं कि a को डिवाइड करेगा तो एक नया हमें नंबर मिलेगा, लेट इट बी c. यहाँ से हमें कोई एक चीज और मिली, दैट इज a इक्वल टू 2c. फिर हमने ये जो स्क्वायर वाला इक्वेशन था उसमें a की वैल्यू पुट कर दी 2c. यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर मिल रहा है. दैट मीन्स अगेन 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और अगर b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो b को भी डिवाइड करेगा. दैट मीन्स 2 जो है प्राइम नंबर वो a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है. दैट मीन्स इट हैज both the numbers a and b have at least 2 as a common factor, है ना, जो a और b को-प्राइम से इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारा assumption इनकरेक्ट है. बस यही स्टेप्स है, इनको हमें अच्छे से फॉलो करना है, हमें लिखना आना चाहिए सारे स्टेप्स.
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप ये कर लेंगे तो आपके दो क्वेश्चन है, दैट इज √2 √3 एंड √5, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना, आप वो कर पाएंगे। ठीक है, √3 का भी हम फटाफट देख लेते हैं कैसे होएगा। ठीक है, तो √3 का यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ ऑलरेडी स्टेटमेंट्स लिखे हैं। तो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √3 इज रैशनल। फिर √3 को हमने a बाई b में लिख दिया है, वेयर a एंड b हैव कॉमन फैक्टर अदर देन डिवाइड, एंड अज्यूम दैट a एंड b आर को प्राइम। अगेन हमने रीअरेंज किया, स्क्वायर किया, तो हमें 3b² इक्वल टू a² आ जाएगा। यहाँ से हमें पता चला कि जो 3 है वो a² को डिवाइड कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 1.2 we say that a is also divisible by b by 3। तो अगर a divisible by 3 है, a is divisible by 3, तो इसको एक और नंबर अलॉट कर देते हैं, उनके डिवाइड करने पे कोई नंबर आएगा, दैट इट बी c। यहाँ लिख सकते हैं a इक्वल टू 3c। फिर ये जो a इक्वल टू 3c आ रहा है वो हम पुट कर देंगे a की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में, जो स्क्वायर वाली इक्वेशन थी। तो हमने पुट किया 3c का होल स्क्वायर, 3b² इक्वल टू 9c² आया। फिर यहाँ से हमने 3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो b² इक्वल टू 3c² आ जाएगा। तो यहाँ हमें पता चला ये जो b² है और 3 को इधर ले आओ, तो यहाँ पे c² मतलब b² को 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स, है ना, देखो यहाँ पे 3b² इक्वल टू 9c², दैट इज b² इक्वल टू 3c²। दिस मीन्स b² इज डिविजिबल बाय 3 एंड सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो यूजिंग थ्योरम 1.2, ठीक है। Therefore a and b have at least 3 as a common factor। अभी हमने बोला था कि a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, लेकिन हमने अभी पूरा प्रूफ किया, स्क्वायर किया, बहुत सारे स्टेप्स किए, तो हमें पता चला भैया a और b दोनों ही 3 से डिवाइड हो रहे हैं, दैट मीन्स 3 उनमें कॉमन फैक्टर है। तो बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट्स a and b are co-primes। This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that is √3 is irrational. So we conclude that √3 is irrational। ऐसे ही हम कंक्लूड करेंगे कि √3 क्या है, irrational है। ओके, अगर ये आप दोनों के अच्छे समझ में आ गए होंगे, आपको ये लिख के देखना पड़ेगा, आप इसे सुनिए नहीं, समझिए नहीं, आप मेरे साथ साथ ही समझते समझते लिखते चलिए इसको, तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कुछ स्टेप्स हमें लर्न करने हैं, जैसे पहले तो रैशनल मानना है, दैट इज वेरी इजी, उसको a और b में लिखना है, वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स। सेकेंड स्टेप इज टू रीअरेंज इन स्क्वायर, है ना। थर्ड स्टेप कि उसमें हम थ्योरम 1.2 अप्लाई करेंगे, है ना। ये स्टेप हमें देखना है कि यस 3 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है, तो 3 a को भी डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग थ्योरम 1.2। फिर हमें याद रखना है कि भैया अगर a को डिवाइड कर रहे हैं तो हम एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दैट a इक्वल टू 3c। देन बस इसको सब्सटीट्यूट करना है, एंड देन फिर हमें b का भी बताना है कि भैया b भी 3 से डिवाइड हो रहा है, या जो भी नंबर होगा उससे डिवाइड हो रहा है ना। जैसे 2 को करना था तो 2 से डिवाइड हो रहा था, √3 को करना है तो 3 से डिवाइड होंगे दोनों नंबर्स, करेक्ट। तो अगर ये दोनों अच्छे से समझ में आ गया और आपने प्रैक्टिस कर लिया, exercise 1.2 question number 1, that is to prove √5 is irrational। इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सम ऑफ रैशनल इरैशनल नंबर। हमने पढ़ा था क्लास 9th में दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज इरैशनल, एंड प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज इरैशनल। तो अब इन केसेस को सम और डिफरेंसेस या फिर प्रोडक्ट और जो भी क्वेश्चन वाले क्वेश्चन है उसको हम प्रूफ करने वाले हैं कि वो इरैशनल कैसे होंगे, है ना। मतलब हम नेक्स्ट में देखेंगे एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।